बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर के इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से शेयर करूंगी, क्योंकि डिफरेंट डिवीजन्स में फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज मैं आपको इसकी प्रिपरेशन के बारे में गाइड करूँगी। तो सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि अच्छा सा अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लेना है और जो आपकी करंट डिग्री है, ठीक है, या आपने रिसेंटली जो डिग्री की है सबसे पहले आपने उसको प्रिपेयर करना है, उसके बारे में मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। और जैसे अब फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का है, ठीक है, किसी की डिग्री फ़िज़िक्स की है, किसी की उर्दू की है, किसी की मैथमेटिक्स की है, कोई आर्ट्स से है। तो आप सबको अपनी अपनी डिग्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वो आपकी डिग्री में से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हैं या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में पहले थे और अभी आप फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर की जॉब की तरफ आना चाह रहे हैं, तो वो इस हवाले से भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने अपना जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल अच्छे से करनी है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई रिवर है, कोई कैनाल है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी का पता होना चाहिए। ठीक हो गया। आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आप इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब साथ लिखते हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखते हैं। ठीक है, सिंपल आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और वो आपके पास वेबसाइट जो है, लिंक सबसे पहला जो लिंक होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल आ जाएगी। सेकंड, जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पीपीएससी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे दी होती है। ठीक है, तो आपने वहाँ से जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें जो जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो भी होंगे, वो आपने प्रिपेयर अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद आप जिस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे अब फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की जॉब है तो ये फूड डिपार्टमेंट से रेलेवेंट है। आपने सबसे पहले फूड डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, फूड डिपार्टमेंट गूगल पे लिखना है, फूड डिपार्टमेंट सर्च करना है, तो आपको पंजाब फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट शो हो जाएगी। उसमें जाके आपने जितने भी वहाँ पे कॉलम्स होंगे, जितना भी मटेरियल होगा फूड डिपार्टमेंट से रेलेवेंट, वो आपने कर लेना है। ठीक है, फिर इनिशिएटिव्स, उस डिपार्टमेंट के जो भी करंट इनिशिएटिव्स चल रहे हैं वो आपने करने हैं। ठीक हो गया। फिर कोई भी करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं फूड डिपार्टमेंट के, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। ये इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। अब जैसे फूड डिपार्टमेंट फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की जॉब है तो आपको फूड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। फूड अडल्ट्रेशन क्या होती है, जो मिलावट हम करते हैं, ठीक है, उसका पता होना चाहिए। फिर फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है। फूड प्रिजर्वेशन ये होता है कि जब हम चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए आपको फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर स्टेपल फूड किसे कहते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। सीरियल्स क्या होते हैं और सीरियल्स में कौन कौन से आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन ये आपको लाजमी आनी चाहिए। उसके बाद आपको डिफरेंस पता होने चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है, फूड साइंस क्या होती है। फिर जो 2023 की वीट पॉलिसी है, यह आप गूगल पे लिखेंगे आपको मिल जाएगी। वीट पॉलिसी 2023 ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। उसके बाद वीट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वीट की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है इसमें ये आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है पंजाब का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसकी जो वेबसाइट है एग्री पंजाब, ठीक है, www.agripunjab. आगे जो आप लिखेंगे सिंपल एग्री पंजाब भी लिखेंगे तो आपको वो मिल जाएगी वेबसाइट। ठीक है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके ऊपर आपको सारा जो वीट की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो सारी मिल जाएगी। ठीक है, उसमें वीट का जो साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक हो गया।
वीट कब सो की जाती है? नवंबर में सो की जाती है, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, वो आपको पता होना चाहिए। और इसका सीड रेट क्या है? 50 to 55 किलोग्राम पर एकड़, ठीक है। वीट कौन सी क्रॉप है? रबी क्रॉप है, ये आपको पता होनी चाहिए। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, डिफरेंस ये आपको पता होना चाहिए। रबी क्रॉप्स में वीट के अलावा ग्राम आ जाता है, ठीक है, ग्राम चना जो होता है, सही है। आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम जब वीट को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो किस तरह करते हैं, इरिगेशन वाटर, ये बहुत डीप नहीं जाना, बस आपको स्टोरेज मॉइस्चर का पता होना चाहिए कि वीट को जब हम स्टोर करते हैं तो उसका मॉइस्चर कितना होना चाहिए। 10% मॉइस्चर होता है। फिर इसके अलावा जो डिफरेंट वीट पे डिजीज़ का अटैक होता है, रस्ट का अटैक होता है, स्मट का होता है, कर्नल बर्न डिजीज़ है, लेकिन जो मोस्टली रस्ट का होता है। और रस्ट भी 3 तरह की होती है, येलो रस्ट होती है, ठीक है, ब्लैक रस्ट होती है, ब्राउन रस्ट होती है। तो आपने वीट की जो डिजीज़ है रस्ट, वो आपने याद रखनी है। उसके अलावा हम जब वीट को स्टोर करते हैं तो हम फ्यूमिगेशन करते हैं, ठीक है, उसमें हम एल्युमिनियम फॉस्फाइड की टैबलेट्स यूज़ करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वीट में जो है ज़्यादातर मॉइस्चर, जब अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो फिर फंगल अटैक होगा, ठीक है, तो उसको हमने कैसे प्रिवेंट करना है, ये आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। फिर नेशनल फूड पॉलिसी या नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी 2018, ठीक है, ये आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको पूरी PDF फाइल मिल जाएगी। उसमें से आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। फिर आपको पंजाब फूड डिपार्टमेंट की हायरार्की पता होना चाहिए, ठीक है। हायरार्की में ये आ जाता है कि सबसे पहले क्या होता है, मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए पंजाब फूड डिपार्टमेंट की हायरार्की, सही हो गया। फिर उसके बाद है ओवरव्यू और हिस्ट्री ऑफ पंजाब फूड डिपार्टमेंट, कि पंजाब फूड डिपार्टमेंट या फूड डिपार्टमेंट पाकिस्तान का कब बना, ठीक है, और जो भी था इसकी हिस्ट्री वो आपको पता होनी चाहिए। ये आपको फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि आपको अपने डिपार्टमेंट के फंक्शंस पता होने चाहिए कि फूड डिपार्टमेंट के क्या फंक्शंस हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, और फूड डिपार्टमेंट के साथ फर्दर कौन से डिपार्टमेंट अटैच्ड हैं, ठीक है। फूड डायरेक्टरेट अटैच्ड है, उसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी अटैच्ड है, कैन कमिश्नर, ये 3 डिपार्टमेंट्स अटैच्ड हैं। नेक्स्ट आपको जो फूड डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं उनका पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये भी आपको फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको FAO का पता होना चाहिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुई, और ये सारा इसके बारे में आपने पढ़ लेना है। फिर वर्ल्ड फूड डे और वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है, इस तरह पल्सेस डे भी फरवरी में सेलिब्रेट होता है, तो ये आपने पढ़ लेना है एक दफ़ा। फिर उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, इसकी जो वेबसाइट है उसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। और फिर पास्को जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है वीट की प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज में, इसका आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री क्या है, रोल क्या है, कब से पास्को पाकिस्तान में काम कर रही है। ये भी आप सिंपल गूगल पे पास्को लिखेंगे तो आपको आगे सारी डिटेल पता चल जाएगी, पास्को की एब्रीवेशन, ठीक है। उसके बाद वीट बाय प्रोडक्ट्स, वीट के बाय प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? इसमें हमारे पास होल वीट फ्लोर आ जाता है, ब्रान आ जाता है, फिर जो सूजी वगैरह होती है वो आ जाती है, सही है। और जितने भी बाय प्रोडक्ट्स वीट से बनते हैं, ब्रेड्स वगैरह, ठीक है, बाकी फ्लोर वगैरह जो बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर वीट हम स्टोर करते हैं सिलोज़ में, तो आपको पता होना चाहिए सिलोज़ की मेंटेनेंस कैसे हम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ठीक है। उसके अलावा वीट की प्रोक्योरमेंट में गवर्नमेंट का क्या रोल है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी और फेडरल गवर्नमेंट का भी। उसके बाद आता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसमें आपको पास एक चैप्टर होगा एग्रीकल्चर का, उसमें आपने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आपने देख लेना है कि एग्रीकल्चर का कितना रोल है, GDP में इसका कितना शेयर बन रहा है। फिर आपने वीट जो क्रॉप है उसका देख लेना है कि इस साल हमारे पास कितनी मिलियन टन वीट प्रोड्यूस हुई है और लास्ट ईयर हमारे पास कितनी प्रोड्यूस हुई है, और एवरेज जो हमारे पास यील्ड आ रही है वीट की वो आ रही है 30.8
मंथ्स पर एकड़, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने वीट के हवाले से कर लेनी है। ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो वीट पे होगा। फिर आपने वीट की टाइप्स कर लेनी है। एक ड्यूरम वीट है, कॉमन वीट है। ड्यूरम वीट को हम ज़्यादातर पास्ता नूडल्स के लिए यूज़ करते हैं, सही है। हार्वेस्टिंग मॉइस्चर परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए। स्टोरेज मॉइस्चर की मैंने जैसे बताई 10% होनी चाहिए। फूड डिपार्टमेंट के एक्ट्स हैं डिफरेंट, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्ट है 2011 और प्योर फूड ऑर्डिनेंस है। फिर फूड स्टफ से रेलिवेंट एक्ट है। ये एक्ट आपने याद नहीं करने, इन एक्ट्स को आप एक दफ़ा रीड कर लें कि इनमें जो टर्म्स वगैरह आ रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फूड स्टफ की एक डेफिनेशन उन्होंने एक्ट में बताई हुई है कि फूड स्टफ को हम क्या कहते हैं। इस तरह अडल्ट्रेशन की डेफिनेशन एक्ट में बताई हुई है कि कोई भी ऐसी चीज़ या जो हम इंटेंशनली ऐड करते हैं, ठीक है, जो हम खुद से ऐड कर रहे हैं अपने उसका या वेट इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्ट का, ठीक है, और उससे प्रॉफिट जो होते हैं डीलर्स या जो भी होते हैं शॉप के लोग जो होते हैं वो अडल्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ बेच रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि चीज़ों में अडल्ट्रेशन कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। तो अडल्ट्रेशन की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है एक्ट में, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद जैसे हमने पहले बात की इसके जो वीट के इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट पेस्ट, वो पता होने चाहिए। जब हम वीट को स्टोर करते हैं तो कौन कौन से इंसेक्ट्स अटैक करते हैं। एवरेज यील्ड की बात कर ली थी हमने, ठीक है, 30.8 मंथ्स पर एकड़। फ्यूमिगेशन की बात भी हो गई थी, आपको पता होनी चाहिए फ्यूमिगेशन के लिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड यूज़ करते हैं। वीट की डिजीज़ भी डिस्कस कर ली थी। फिर जो प्री हार्वेस्ट लॉसेस, हार्वेस्ट करने से पहले जो लॉसेस होते हैं उनका पता होना चाहिए, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कि जब हम वीट को हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, गंदम की कटाई हो जाती है, उसके बाद हमारे पास कौन से लॉसेस आते हैं, उसमें स्टोरेज लॉसेस भी होते हैं। फिर जो आजकल वीट के क्राइसिस जो चल रहे हैं, ठीक है, कि वीट के मिसमैनेजमेंट हो रही है, होर्डिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जो कंट्रीज़ वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो लार्जर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वीट के, और जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, वो आपको पता होने चाहिए। पाकिस्तान का वीट की प्रोडक्शन में 8वां नंबर है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और जितना भी वीट के रेलेवेंट जितना भी डेटा है वो आपको पता होना चाहिए। वीट एक सीरियल क्रॉप है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे रेलेवेंट जितना भी है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया आपको। और सबसे पहले आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं रिवाइज कर देती हूँ, आपको अपना इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आप अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल अच्छे से प्रिपेयर करनी है। जो डिग्री आपने जिस सब्जेक्ट में भी की है उसके ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपकी डिग्री में से होने, आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में से होने। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होना है, और उसके बाद फूड डिपार्टमेंट और फूड जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन और सारा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।